दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक 360 में। आज की इस वीडियो में ऐसे मल्टीबैग स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में आता है। ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि वो आने वाले दिनों में 100 गुना 1000 गुना तक भी रिटर्न बना के दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक पेनी स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उस पेनी स्टॉक के ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो स्टॉक ने अभी तक 3000 से अधिक तक अपना ऑल टाइम हाई बना के दिया है। स्टॉक ने अपना फंडामेंटल भी अच्छा खासा मेंटेन किया है। स्टॉक ने अपना डेप्ट लो मेंटेन किया है और स्टॉक के पास हाई प्रोमोटर की होल्डिंग भी देखने को मिलती है। मोमेंटम की बात करते हैं तो स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम भी आते हुए देखने को मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन सेक्टर की इतनी डिमांड है कि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो इस डिमांड को पूरा कर सकता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि भारत को आने वाले दिनों में ग्लोबल लीडर बनाना चाहती है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में। कार्बन एमिशन की बात करते हैं तो भारत 3rd प्लेस पे आता है। इसकी वजह यह है कि भारत 80% से अधिक तक फ्यूजल फ्यूल्स का इस्तेमाल करता है, यानी फ्यूजल फ्यूल्स के ऊपर भारत 80% से अधिक तक निर्भर है। फ्यूजल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है। के लिए बहुत से पॉलिसी एंड स्कीम्स एंड टैक्स रिडक्शन भी कर रही है। जैसे सोलर्स की बात करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, या इलेक्ट्रिकल चार्जर्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट हर तरह से इसे फोकस कर रही है, प्रमोट कर रही है, इसे एनकरेज कर रही है। 2030 तक गवर्नमेंट ने एम रखा है कि 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर से जनरेट करने का एंड फ्यूजल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी को कम करने का। और इसमें हाइड्रोजन सेक्टर एक मेन रोल प्ले करता है। इसमें हाइड्रोजन सेक्टर ना कि सिर्फ फ्यूजल फ्यूल्स की मात्रा को कम कर सकता है बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर बहुत सी जगह इस्तेमाल में आ सकता है, ना कि सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल्स में बल्कि इलेक्ट्रिसिटी में, हीटिंग सिस्टम में, केमिकल एंड फर्टिलाइजर में भी ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर का इस्तेमाल होता है। आने वाले दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर का फ्यूल के थ्रू ना कि सिर्फ हेवी ट्रक्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है बल्कि आने वाले दिनों में 4 व्हीकल है, 2 व्हीकल या 3 व्हीकल में भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर की इतनी डिमांड है कि भारत एक ऐसा कंट्री है उसकी डिमांड्स को पूरा कर सकता है। और इन ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर ने स्टॉक्स में आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ एंड मोमेंटम भी देखने को मिलेगी। हमें अपनी रडार इन सेक्टर के ऊपर बिल्कुल बनाए रखनी चाहिए। हाइड्रोजन स्टॉक के बारे में बात करते थे, ये कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है हेवी मशीनरी, इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स का। स्टॉक के प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बन सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, स्टील प्लांट सेक्टर में, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट बॉयलर में भी इसका इस्तेमाल होता है। ना कि सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट बॉयलर में भी बल्कि टंकी प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस कंपनी के प्रोडक्ट ना कि सिर्फ इंडस्ट्रीज में ही इसका इस्तेमाल होते हैं बल्कि नेवीज में एंड मैरीन में भी इसका इस्तेमाल होते हैं। और एक कंपनी सिविल सेक्टर में भी काम करती है। इस कंपनी के दीगर फंडामेंटल डिटेल आगे बिजनेस एनालिस्ट में बात करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। स्टॉक की भाव की बात करते हैं, इसका मात्र 63.65 पैसे पे चल रहा है। स्टॉक का 5 साल का रिटर्न देखते हो तो स्टॉक ने मात्र 5 साल में 13,000 से अधिक तक रिटर्न बना के दिए, यानी सिर्फ 5 साल में स्टॉक ने 13,000 से अधिक तक रिटर्न बना के दिए, यानी स्टॉक ने सिर्फ 5 साल में आपका पैसा 13,000 से अधिक तक रिटर्न बना के दिए। ज्यादातर पेनी स्टॉकों में इससे अच्छे खासे रिटर्न कमी देखने को मिलते हैं, यानी 5 साल पहले 0.48 के पैसे पे आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी तक आपका पैसा यानी आपको पोर्टफोलियो में करीब 30,40,000 से अधिक तक आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखने को मिलता है। यानी स्पिन स्टॉक ने सिर्फ 5 साल में होल्डर्स का पैसा अच्छा खासा 13% से अधिक तक पैसा बना के दे चुकी है। स्टॉक की 1 साल की रिटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने 1 साल में 22.91% की रिटर्न बना के दिए। स्टॉक ने 1 साल में भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए। वही 6 मंथ की बात करते हैं, स्टॉक ने 45.39% की रिटर्न बना के दिए। स्टॉक ने 5 साल, 1 साल और 6 साल में भी अच्छे खासा रिटर्न बना के दिए, यानी स्टॉक में कंटिन्यूसली रैली देखने को मिली है, यानी ग्रोथ देखने को मिली है। अभी स्टॉक के पास इतना पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में इससे अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है, इससे अच्छी खासी रैली दिखा सकती है, क्योंकि ये कंपनी लगातार अपने कैपेक्स को बढ़ाते हुए आ रही है, लगातार अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करते हुए आ रही है। ऐसे ही कंपनी होते हैं जो आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं। ऐसे ही कंपनी के ऊपर हमें अपनी रडार बनाए रखनी चाहिए। आगे कंपनी की सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। सीजीआर शेयर्स की बात करते हैं, कंपनी ने 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया। वही 5 साल की सेल्स की बात करते कंपनी ने 21% की बढ़ोतरी दिखाई है सेल्स में। वही 3 साल की सीजीआर सेल्स की बात करते हैं, 3 साल में 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे टीटीएम सेल्स की बात करें, टीटीएम सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है कंपनी ने, यानी 289% की बढ़ोतरी देखने को मिली है सीजीआर सेल्स में। आगे कंपनी के सीजीआर प्रॉफिट के बारे में बात करते, कंपनी ने 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया। वही 5 साल के प्रॉफिट के बारे में बात करते, यानी कंपनी के कमाई के बारे में बात करते, कंपनी ने 5 साल में 79% की बढ़ोतरी दिखाई है। वही 3 साल के प्रॉफिट के बारे में बात करते, 3 साल में कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिट दिखाई है, यानी 150% की बढ़ोतरी देखने को मिली है 3 साल में। वही टीटीएम प्रॉफिट के बारे में बात करते, टीटीएम प्रॉफिट में 91% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं। कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी के 2019 से 98 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। वही 2020 में कंपनी की सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, यानी 114 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है 2020 में। 2021-2022 में कंपनी के सेल्स में लगातार घटोतरी देखने को मिली। वही मार्च 2023 में कंपनी के सेल्स में बम्पर उछाल देखने को मिला, यानी कंपनी की प्रीवियस सेल्स से गिरावट को ओवरकम करते हुए कंपनी ने बम्पर बढ़ोतरी दिखाई है 2023 के सेल्स में, यानी 313 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है सेल्स में। कंपनी के मार्जिन के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी के ओपीएम के बारे में बात करें, 2019 से 2021 तक लगातार कंपनी के ओपीएम में नेगेटिव मार्जिन देखने को मिला है। वही 2022
2022 है कंपनी ने अपने नेगेटिव से ओवरकम करते हुए 9% का मार्जिन देखने को मिला है 2022 में। वही 2023 की मार्जिन के बारे में बात करें 17 करोड़ का मार्जिन देखने को मिला है। वही टीटीएम मार्जिन देखते हैं तो टीटीएम मार्जिन में भी 14 करोड़ का मार्जिन देखने को मिला है। कंपनी के नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2019 से कंपनी के नेट प्रॉफिट में 3 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। 2020 में भी कॉन्स्टेंटली 3 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। वही 2021 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में घटोतरी देखने को मिले, यानी 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है 2021 में। 2022 के बारे में बात है कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिट दिखाई, यानी अपने प्रीवियसली नेट प्रॉफिट से ओवरकम करते हुए 12 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। वही 2023 में भी कंपनी ने अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई, यानी 49 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है 2023 में। टीटीएम के नेट प्रॉफिट के बारे में बात है टीटीएम में नेट प्रॉफिट बंपर बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 85 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी को बोरिंग देखते हैं तो 2019 से 2023 तक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2023 की बोरिंग के बारे में बात करें 52 करोड़ का बोरिंग देखने को मिला है। और टीटीएम बोरिंग के बारे में बात करें टीटीएम बोरिंग में घटोतरी देखने को मिली, यानी 22 करोड़ की बोरिंग देखने को मिली है, यानी कंपनी अपनी बोरिंग कम करते हुए आ रही है। आगे कंपनी का मार्केट कैप देखते हो तो कंपनी के पास 7,840 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। पीओ रेशियो की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल पीओ 41 टाइम्स है। स्टॉक पीओ रेशियो की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल पीओ रेशियो से स्टॉक पीओ रेशियो 120 टाइम हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक पीओ रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ से बहुत ही महंगे दाम पे ट्रेड कर रहा है। पर फिर भी कंपनी की ग्रोथ एंड कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं तो ऐसे कुछ शेयर होते हैं जो आगे चलकर मल्टीबैग शेयर्स बनते हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में स्पिन स्टॉक की कंपनी के पीओ रेशियो में बढ़ोतरी देखने को मिली, जब इसके प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले। कंपनी के आरएससी एंड आरओई के बारे में बात कर रहे हैं, इस कंपनी का आरएससी 29.2% है एंड कंपनी का आरओई के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का आरओई 25.4% है। इस कंपनी ने अपने आरओसी एंड आरओई अच्छे खासे मेंटेन किए। वही इस कंपनी के डेप्ट इक्विटी के बारे में बात करें, इस कंपनी का डेप्ट 0.08, यानी कंपनी का डेप्ट ना के बराबर इस कंपनी ने अपना डेप्ट मेंटेन किया है। इस कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो इस कंपनी ने अपना रिजर्व अच्छा खासा मेंटेन किया है, यानी 154 करोड़ का इस कंपनी ने रिजर्व अपना मेंटेन किया है, यानी इस कंपनी के पास बोरिंग से 2 गुना से अधिक इस कंपनी के पास रिजर्व मेंटेन है, यानी इस कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो खुद अपनी बोरिंग पे कर सकती है। कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें, इस कंपनी का डिविडेंड 0.15% है, यानी इस कंपनी ने होल्डर्स को ना कि सिर्फ शेयर मार्केट से पैसा बना के दिया है बल्कि डिविडेंड से भी अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। जिस कंपनी के ऊपर बात करते आ रहे हैं उस कंपनी का नाम लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है। आगे बिजनेस अलायंस के ऊपर बात करने से पहले बताना चाहूंगा कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। कंपनी की शुरुआत की बात करें, इस कंपनी ने 1974 से अपनी पहली शुरुआत की। पिछले साल 2023 से कंपनी ने अपना नाम रीब्रांड करते हुए लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज से लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड रखा है। मेन एंगेज्ड बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कमीशन ऑफ हेवी इक्विपमेंट्स मशीनरी एंड सिस्टम फॉर हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, बॉयलर एंड टंकी प्रोजेक्ट, ये सभी लॉयड्स इंजीनियरिंग के मेन बिजनेस है। प्रोडक्ट ऑफर के बारे में बात करें, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, स्टील सेक्टर, न्यूक्लियर पावर सेक्टर, मेरीन सेक्टर, पोर्ट, जीटी एंड रिफाइनरी, ईपीसी एंड सिविल, इन सभी सेक्टरों में लॉयड्स इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। पहले हाइड्रोकार्बन सेक्टर के बारे में बात करते हैं, इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं जैसे विजल्स, हीट एक्सचेंजर, कॉलम्स, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, एयर गैस, लिक्विड ड्रायर, ये सभी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। स्टील सेक्टर के बारे में बात करते हैं, इसके प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्टील मेल्टिंग शॉप इक्विपमेंट, रोलिंग मिल इक्विपमेंट एंड अदर मिस्ट, ये सभी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो स्टील सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट ना कि सिर्फ स्टील सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं बल्कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी ने रजिस्टर किया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बार के साथ एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर किया है अपने प्रोडक्ट सप्लाईज को लेकर। न्यूक्लियर पावर सेक्टर के प्रोडक्ट की डिटेल तो सप्लाई मेंशन नहीं किए, कुछ एनालिसिस मेंशन किया है जैसे सिस्टमिक एनालिसिस, स्ट्रेस एनालिसिस, ये सभी एनालिसिस प्रोडक्ट बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। मैरीन सेक्टर के बारे में बात करें, लॉयड्स इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं जैसे फाइन स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक, स्टीयरिंग गियर, ये सभी प्रोडक्ट मैरीन सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। और इस कंपनी के दीगर सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं जैसे पोर्ट एंड जीटी रिफाइनरी में, ईपीसी एंड सिविल में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। ईपीसी एंड सिविल्स के बारे में बात करते हैं, कंपनी टंकी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेती है डीआरआई प्लांट डालने के लिए एंड स्पॉन्ज आयरन प्लांट डालने के लिए। इस कंपनी के क्लाइंट बहुत ही डाइवर्सिफाइड है जैसे कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, भारत पेट्रोलियम, करमोंडेल, गेल, फिनोलेक्स, इंडियन ऑयल, एचपी, आदित्य बिरला, उटकॉल एल्यूमिनिया और दीगर अधिक इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें, कंपनी ने 4 वर्कशॉप एक ही जगह लोकेटेड किए, ठाणे, मुंबई में। उसी में से एक वर्कशॉप एसएस फैब्रिकेशन का है और 2 वर्कशॉप हेवी फैब्रिकेशन मशीनिंग का है एंड लास्ट वर्कशॉप लाइट फैब्रिकेशन का है। एक ही जगह इस कंपनी के इनिशियल टू फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाते हैं और एक कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट भी है ट्रांसपोर्ट सेविंग को लेकर। रिसेंटली 2024 के ऑर्डर बुकिंग के बारे में बात करते हैं तो सेक्टर वाइज बात करते हैं, पावर को 54
24% का ऑर्डर मिला है, वही स्टील को 18% का, वही सिविल को 13% का एंड कार्बन को 13% का एंड अदर को 2% का, यानी कुल 82 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। कंपनी लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हुए आ रही है। कंपनी पिछले साल 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, यानी 2023 में कंपनी ने 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, वही इस साल यानी 2024 में कंपनी 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर। फोकस के बारे में बात किया, यानी कंपनी के एम के बारे में बात किया, कंपनी चाहती है कि आने वाले दिनों में ऑर्डर बुक में बढ़ोतरी देखने को मिले एंड कैपेक्स में भी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिले। जो भी कंपनी अपने ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, वैसे ही कंपनी आने वाले दिनों में मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं। ऐसे ही कंपनी के ऊपर हमें चाहिए कि अपने रेडार रखनी चाहिए। आगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 57.25% की होल्डिंग देखने को मिली है, यानी स्पिन स्टॉक कंपनी में 50% से अधिक की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिली, यानी इस कंपनी सेफ कंपनी है। जिस कंपनी के पास 40 या 35 से अधिक की नीचे की प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलती है तो ऊपर इसकी कंपनी होती है, पर इस कंपनी में 50% से अधिक की होल्डिंग देखने को मिली है, यानी 57.25% की इस कंपनी के पास प्रमोटर की होल्डिंग है। एफएस की होल्डिंग के बारे में बात करें, एफएस की होल्डिंग 1.39% की होल्डिंग देखने को मिली है। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग देखने को मिली है, यानी 0.09% की होल्डिंग देखने को मिली है। वही अदर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं, अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0.04% की होल्डिंग देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, पब्लिक के पास 41.03% की होल्डिंग देखने को मिली है। आगे इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर 81% पास रहा है। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं, 50 DME 200 DME अप ट्रेंड शो है और वैल्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं, यदि ये स्टॉक 70 या अधिक के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि ये स्टॉक 10 या 20% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यदि ये स्टॉक 40 से या नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि स्टॉक में अच्छी खासी डाउन ट्रेंड पे रैली देखने को मिलेगी। अच्छी लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।